लोग भी सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ बोलेगा उसको भारतीय जनता पार्टी जेल का रास्ता दिखाने की कोशिश करती है। मीडिया पे आधिपत्य और राज्य उन्हीं चालाक शातिर लोगों का है जो मनुवादी व्यवस्था को बार बार बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। तो अंबानी अडानी के यहाँ 22.5% दलित समाज का रिजर्वेशन करवा लो, आपके आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। तो कहां पढ़ेगा बच्चा आपका, कहां पे जाएगी नौकरी, कहां मिलेगी? और जब देखिए तो बुलडोजर लेकर के शहर की सफाई के मामले में ये लोग निकलते ही निकलते हैं। हर जगह भारतीय जनता पार्टी गरीबों को उजाड़ना चाहती है। बिहार की मौजूदा सरकार के नाक के नीचे दलित एट्रोसिटीज केस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। वक्फ बिल के मामले में कब्जा करना चाहते हैं हमारी जमीनों पर। एक मंत्री बोलता है कि कब्रिस्तान की क्या जरूरत है इनको, तो यही बर्दाश्त करने के लिए हम लोग जिंदा है क्या? अम्बेडकर हॉस्टल में दलितों के ऊपर अत्याचार करने वाले कौन लोग हैं? आप लोग को साफ खुल के बोलना चाहिए। उसको बहुत मारा गया था। ये घटना कई जगह होती है। बिहार में भी कुछ लोग जो सामंतवादी लोग हैं, जिनको सत्ता का हुरूर होता है और जिनकी विरासत में बहुत धन दौलत होती है, जिनके पास जमीन जायदाद बहुत है, जो सत्ता में रहे हैं बहुत दिन तक, उनको घमंड बहुत होता है। तो ऐसे घमंडी लोगों ने गुजरात में भाजपा के सरकार रहते हुए, भूल छाप का सरकार रहते हुए, नौजवानों को, गरीब दलित नौजवानों को डंडे से मारे थे। और दिनेश मेवानी जी ने उसका प्रतिकार करते हुए पूरे गुजरात का दौरा किया था। वो तस्वीर आज भी हमारे सामने है। इसलिए दिनेश मेवानी जी के लिए आपको ताली बजाना चाहिए, आपको स्वागत करना चाहिए। ये अन्याय के खिलाफ ये सिपाही हमारे साथ हैं। प्रोफेसर रतन लाल जी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। इनका प्रमोशन भारतीय जनता पार्टी में ने रोक दिया है और जेल भी भेज दिया सच बोलने के कारण। जो लोग भी इस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ बोलेगा, जो लोग भी अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान में प्रोटेक्शन के पक्ष में बोलेगा, और जो लोग भी सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ बोलेगा, उसको भारतीय जनता पार्टी जेल का रास्ता दिखाने की कोशिश करती है। ये कुछ लोग हैं जो इसके खिलाफ लड़ते रहते हैं और लड़ते रहेंगे। आपका सनातन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ शंभू जी भी नीचे हैं। शंभू जी करोड़ों लोगों के बीच में अपने मीडिया के माध्यम से पहुंचते हैं। मीडिया पे आधिपत्य और राज्य उन्हीं चालाक शातिर लोगों का है जो मनुवादी व्यवस्था को बार बार बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। उन सब के खिलाफ मैं आपका, आप अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन आपका भी स्वागत सदाकत आश्रम में इस बदले हुए परिस्थिति में करता। हमारी बड़ी तादाद में महिला बहनें हैं। महिला बहनों, 2004 से 14 के बीच में सच बोलिएगा, सिलेंडर कितना रुपए में मिलता था? बोलिए, आपका जो सिलेंडर था वो कितना रुपए मिलता था? अब कितना रुपए में है? तो ये कौन किया 1400? बोलिए, मोदी किया। वही फुल छापाना आकर के गांव घर में चुनाव के जमाने में तरह तरह का झूठ बोलता है। वही किया ना। आपका डीजल पेट्रोल कितना रुपया था 4 से 14 के बीच में? 55 रुपया, 56 रुपया। आज कितना रुपया डीजल? 100 रुपए के बाद। आप जब ट्रेन में चलती थी तो भाड़ा कम था, आज भाड़ा बढ़ गया। आप लोग सब गरीब परिवार के हैं, तो आप अपने बच्चों को 4000 3000 रुपया महीना फीस देकर तो नहीं पढ़ा सकती हैं। सरकारी स्कूल भेजते,
तो सरकारी स्कूल की व्यवस्था कमजोर हो गई, सरकारी स्कूल कमजोर कर दिए गए। और खासतौर पर मैं मानता हूं कि 1990 के बाद इसकी शुरुआत हुई। जमींदार लोग जो थे हमारे समाज में, उनको लगा अरे ये 50% हालांकि उसकी सीमा को बढ़ाना है, तो वो अब और करके ऑफिसर बनने लगेगा, उसका थोड़ा आर्थिक विकास हो जाएगा। तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ। जमींदार लोगों के पास पैसे थे, उन्होंने हॉस्पिटल, स्कूल सब प्राइवेट बनाना शुरू किया और सरकारी व्यवस्था में मिलजुल करके उसको ध्वस्त करने का प्रयास किया। अब आहिस्ते आहिस्ते फिर क्या हुआ, जहां सरकारी नौकरी मिलती थी दलित वर्गों को रिजर्वेशन के आधार पर, आपको घर का आवंटन हो या नौकरी हो, रेलवे की नौकरी हो, जहाज की नौकरी हो, बैंक की नौकरी हो, नौरकर हमारे यहां हुआ करते थे, सरकारी तंत्र, सबको प्राइवेट हाथों से बेच दिया गया। तो मैं तो कहता हूं चिराग पासवान और मांझी से कि अगर है हिम्मत और अपने समाज में चाहते हो कि थोड़ी सी इज्जत मिले, तो अंबानी अडानी के यहां 22.5% दलित समाज का रिजर्वेशन करवा लो। हिम्मत है। लाखों लाख लोग ये प्राइवेट संस्था में काम करते हैं, लेकिन वहां आपके आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। तो कहां पढ़ेगा बच्चा आपका, कहां पर जाएगी नौकरी, कहां मिलेगी? इन सब के खिलाफ, इन सब के विरोध में पूरे देश में सही माने में राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई। उनकी आवाज बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगती, हम जानते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं मनुवादी व्यवस्था में विश्वास करने वाले, चारों तरफ घूमते फिरते कीड़े की तरह हमको नजर आते हैं। मैं जानता हूं उनको राहुल गांधी जी की आवाज पसंद नहीं है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, जातीय जनगणना, जनगणना होगा किसकी आबादी कितनी है, उस आबादी की आर्थिक स्थिति कितनी है, उस आबादी की शैक्षणिक स्थिति कैसी है, उस आबादी की जो और दूसरी हैसियतें हैं वो कैसी है, नौकरी की हैसियत कैसी है, कहां रहता है। 3 धूर जमीन का बिहार सरकार वादा करती है, हम लोग एमएलए हैं, 3 धूर जमीन देने में भी इनकी नानी बनती है। मौजूदा सरकार बिहार और देश की इस हालत में पहुंचाया है। हम लोग विधानसभा में लड़ते हैं इस बात। 3 धूर जमीन नहीं है, सड़क किनारे बसा हुआ हमारा ये मजदूर तबका, और जब देखिए तो बुलडोजर लेकर के शहर की सफाई के मामले में ये लोग निकलते ही निकलते हैं। गुजरात में मैं पिछले दिनों गया था, जिग्नेश भाई, 2 फरवरी की रात थी जब हमारे घर में 3 हादसा हुआ। 2 फरवरी की रात में गुजरात के उन इलाकों में गया जो दलितों का था। मैं वहां के कार्यकर्ताओं के साथ 12 बजे रात में गुजरात में भी शहर की सफाई के लिए जो जमीनें बसने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, उसमें बुलडोजर चले। मैंने 2 फरवरी की रात में देखी, हर जगह भारतीय जनता पार्टी गरीबों को उजाड़ना चाहती है। इसके खिलाफ इसका प्रतिकार करना है। एक और समाज है, वो है मुसलमान का समाज। मैं अकलियत नहीं बोलता, घुमा फिरा के कोई बात नहीं करता। मुसलमान समाज के ऊपर जहां देखिए लोग कहते हैं धर्म देख करके गोली मारा, ट्रेन के अंदर मारा कि नहीं मारा, तो याद है कि नहीं? ट्रेन के अंदर गोली मारी। इसी नवादा में आर्टिकल 15 फिल्म देखने के लिए दलित 2 बच्चों के ऊपर जिस तरह से प्रहार हुआ कि नहीं हुआ? दलित एट्रोसिटीज पूरे बिहार में सैकड़ों की तादाद में है कि नहीं है? बिहार की मौजूदा सरकार के नाक के नीचे दलित एट्रोसिटीज केस बढ़े कि नहीं बढ़े? कौन बोलेगा इसके ऊपर? कौन इसका प्रतिकार करेगा? तो अब समय बदल गया, बदलाव का समय है। और तादाद का जहां तक सवाल है, 20% दलित है बिहार में, जिसकी उतनी वोट की कीमत है
जितना किसी राजा महाराजा जमींदार का है। यही ताकत है आपकी जो बाबा साहब की काम में करने। इस ताकत का इस्तेमाल करके मनुष्यवादी व्यवस्था को बदलने का प्रयास करना और राहुल गांधी यही चाहते हैं। 20% आप हैं और 20% मजलूम हम हैं। कहानी बदल जाए, कहानी बदल सकती है। ये कहानी हमको बदलनी है इंसाफ के पक्ष में। इस आइन के अंदर दिए गए प्रोटेक्शन का कोई भी उल्लंघन करेगा, जैसा कि अभी वक्फ बिल के मामले में दान किया हुआ जमीन हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने हमको दिया। इन जमीनों से, इन दान की जमीनों से, जैसे कि हर धर्म में दान होता है, हमारे धर्म वालों ने बड़ों ने दान दिया, उस दान की जमीन पर कब्जा पार्लियामेंट के अंदर नंबर की बुनियाद में तो ये कर सकते हैं, लेकिन अगर ये दो मजलूम कम्युनिटी मिल जाए तो बिहार के किसी जमीन पर इनका कब्जा नहीं होने देंगे, चाहे इसके कुछ बने। सवाल ये है, कब्जा करना चाहते हैं हमारी जमीनों पर। एक मंत्री बोलता है कि कब्रिस्तान की क्या जरूरत है इनको, मंत्री का तो यही बर्दाश्त करने के लिए हम लोग जिंदा है क्या? कहानी वहां पे। आज मुझे खुशी है कि राहुल गांधी जी ने साफ लफ्जों में ये बात कही है। आबादी के तनासुर से, जुल्म और ज्यादती किसी भी कौम पे होता है, उसके खिलाफ लड़ने का प्रण कांग्रेस पार्टी और उसके योद्धाओं की जिम्मेदारी। जो अपनी इस जिम्मेदारी से खुद को अलग रखेंगे वो अलग हो जाएंगे, जो इस जिम्मेदारी में खुद को शामिल रखेंगे और इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे वो साथ रहेंगे और फिर मेहनत करेंगे तो सत्ता भी आएगी, और सत्ता आएगी तो फिर इंसाफ। दलित समाज के बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। मैं अभी एक आंकड़ा ले रहा था, हमारे माझी समाज, उस समाज में 2000 भी लोग ग्रेजुएट नहीं है। 67 लाख की आबादी, इतनी बड़ी आबादी के लोग किस व्यवस्था से वंचित कर दिए गए? किन्होंने इनको वंचित किया? किस समाज ने इनको वंचित किया? मैं जानता हूं, मैं गांव का आदमी। स्कूल खोले गए, एक तो खुलते नहीं थे, कांग्रेस पार्टी के जमाने में स्कूल और ये हॉस्टल्स खुले, लेकिन उसके बाद भी प्रताड़ना होती है। अंबेडकर हॉस्टल में गया था, अंबेडकर हॉस्टल में दलितों के ऊपर अत्याचार करने वाले कौन लोग हैं? आप लोगों को साफ खुल के बोलना चाहिए। वो कौन जाति के लोग हैं जो अंबेडकर हॉस्टल के दलित छात्रों पर अन्याय करते हैं, उनको रास्ता रोकते हैं? लड़ाई लड़ी है। आज हालात क्या है? 1000 रुपया वो भी इतने महीनों सालों से नहीं मिलता दलित समाज के नौजवानों को। मानव के हॉस्टल, मुसलमानों के लिए हॉस्टल बनाए गए, तो स्कीम लागू कर देना, नाफिज कर देना और उसको अमल में लाना। तो इसीलिए चारों तरफ से हम लोग का प्रयास है कि खासतौर पर ये दो समाज और इंसाफ में यकीन रखने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी वर्ग का, वो हमारे इंसाफ के साथ तो हमारे साथ है, और इंसाफ में अड़ंगा लगाता है तो हमारे साथ है। बहुत सारे लोग मैं जानता हूं इंसाफ की लड़ाई का अड़ंगा भी लगाते हैं, गिटिन पिटिन करते हैं, गिरिट की तरह का रंग बदलते हैं। ऐसे लोगों के साथ कोई साथ का नहीं हो सकता। मैं अपनी बात कह चुका, महिला बहनों से भी कह चुका। आपके सिलेंडर की कीमत को रोजमर्रा जो आप रोजाना जो खरीदती है बच्चों को पालने के लिए, उसकी महंगाई के खिलाफ और अन्याय के खिलाफ आपको और हमको मिलकर के ये लड़ाई लड़ी। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।